जनसुराज ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। जी हां, एक राजपूत चेहरे को जनसुराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हां, यह उदय सिंह है। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना गर्मजोशी के साथ प्रशांत किशोर जनसुराज में इनका स्वागत कर रहे हैं। फूलों का माला पहनाया जा रहा है। बगल में बाईं ओर आरसीपी सिंह मौजूद हैं और साथ ही साथ दाईं ओर मनोज भारती जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वह मौजूद हैं। दोनों गले मिलकर एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। जनसुराज का पट्टा पहनाया जा रहा है और साथ ही साथ जनसुराज में गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया जा रहा है। देखिए, राजपूत चेहरा है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। 2 बार मैंने पहले ही कहा कि सांसद रह चुके हैं, काफी अच्छे नेता हैं, अपने क्षेत्र में पहचान भी रखते हैं। तो क्या जनसुराज को राजपूत वोट बैंक का फायदा मिलेगा और क्या पप्पू सिंह जो हैं वो राजपूत वोट बैंक को बटोर पाएंगे? तरीका देखिए, हमारे सीमांचल से लोग आए हुए हैं और ठीक है, कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार आरसीपी साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जनसुराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद कि जनसुराज बनाने में पिछले 2-2.5 वर्ष के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं। अनुरोध करता हूँ और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी। ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी है, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर के मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं, जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी। मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे
कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई सवाल मत पूछिएगा। सवाल की बारी और बातचीत की सब बारी आज आरसीपी साहब की है और उदय जी की है। तो उदय जी अगर आप चाहे तो ये बोलेंगे। आप एक बार मैं चाहूंगा आरसीपी साहब अब आगे सवाल जवाब अपने पूरे उसमें थे, तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने रैली किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे जीएस कम साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसी यहाँ कैसे हैं? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप पंत साहब को कहिए